बाबा जी का ये कहना नहीं है कि बिल्डोजर चलेगा, जो गलत होगा बिल्डोजर उस पे चलेगा। तो ऐसा तो कहीं मंदिरों में भी हथियार पाए गए तो उस सारे मंदिर टारगेट हो जाएंगे क्या उससे कहने से? मदरसे में कहीं भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं पनपता। हम लोग तो सब बीजेपी के साथ हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया राणा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के केला भट्टा में, जहां पर देखिए अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, लेकिन एक बाहुल्य समाज जो है मुस्लिम समाज के नाम से केला भट्टा जाना जाता है। वहीं हम बात करें तो सरकार चाहती है कि देश में हर बच्चा शिक्षित हो। वहीं अगर हम बात करें तो अभी मदरसों को उस रूप में देखा जाता था कि वहां पर बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन सरकार का कहना है कि आज वहां पर आतंकी संगठन उभर रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो सरकार के आरोपों को देख रहे हैं। भैया, किस तरीके से आप सरकार के आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, देखिए मदरसों में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या कार्य आप लोग कराते हैं? देखिए, मदरसों का जो कार्य है वो बच्चों को शिक्षा देना है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो मोदी सरकार चाहते हैं शुरू से कि एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि मदरसे में इनको अपडेशन होना चाहिए और एक तरफ इनको जो है रिकॉग्नाइज भी करने का मामला चल रहा है कि इनको जो है मान्यता भी दी जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज हम लोग महसूस करते हैं जहाँ उर्दू और अरबी हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, वहीं अंग्रेजी या कंप्यूटर और तमाम जो भी हायर एजुकेशन है वो उसकी भी हम लोगों को आवश्यकता है मदरसों में। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग जो है मदरसों में हो रही है, उनकी जांच कराई जाएगी, तो क्या आप लोग कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सरकार को लग रहा है तो जांच करा ले, उसमें क्या परेशानी है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सरकार का मसला है जांच कराने का और सरकार चाहती है हम लोगों का मुस्तकबिल बने, ये नहीं कि सरकार हमारे लिए कोई खिलाफ है, हमारे को ऐसे कि हमारे खिलाफ कहीं रहा हो। हम लोगों का मुस्तकबिल है। अगर हम मुस्तकबिल अपना नहीं बना सकते तो हम इस बार सबसे पिछड़ी कौम कहला रहे हैं। इस बार अगर सरकार हमें चाह रही है कि हमें ऊपर आएँ तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे, जैसे कि सरकार कह रही है कि मदरसों के अंदर आतंक पनपता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखो थोड़ा सा ये है, सरकार का कहना है कि जी आतंक नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज मैंने फिर आपसे एक बार कहा, अगर आपको लग रहा है मदरसों में ऐसा बोल तो कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि लोग पढ़ाई पे और हमारा जो दीनी तालीम है उस पर ज़्यादातर खासकर ध्यान है। तो कुछ लोगों का ये कहना है अगर हमारे यहाँ जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि कंप्यूटर हो और हमारे क्या नाम है कुछ एजुकेशन हो, इंग्लिश हो, उर्दू हिंदी हो, एक साथ हमारे साथ ये साथ चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। देखिए और यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। भैया, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से कह रही है, उनका कहना है कि मदरसों में आतंकी लोग भी रह रहे हैं, हथियार भी बिक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा सदियों। मदरसों की जहां तक बात करें तो यहाँ अरबी, फ़ारसी और उर्दू की पढ़ाई होती है और बहुत सारा हमारा जो बिज़नेस है वो मिडिल ईस्ट से है, तो ये शिक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब कुछ आरोप प्रत्यारोप पहले से लगते आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आतंकवादी या इस तरीके की सोच। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि देखो आज जो ज़रूरत है वो हमें मॉडर्न एजुकेशन की है, तो हमें बराबर इस पे मॉडर्न एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो समाज के अंदर से ये वैमनस्यता, ये सांप्रदायिकता, ये तुष्टीकरण की राजनीति भी ख़त्म होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं और पुलिस है, दुनिया भर की और फोर्सेस हैं सरकार के पास, और मदरसों के अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं। आप जब चाहे जब आप उनकी जांच करा सकते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना भी होगा खबरों में कि कई बार ऐसे मदरसे हैं जिनमें बहुत सारे हथियार भी मिले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात आती नहीं। अगर ऐसा है तो सरकार को कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। उससे किसी भी धर्म का, संप्रदाय का कुछ लेना देना है नहीं। जो गलत काम करेगा उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या आप लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार का कहना है कि मदरसों पे बुलडोजर चलाया जाएगा, बाबा का कहना है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर कोई शिकायत करता है, कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो सही है उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही गलत घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा का तो कहना है ना कि बुलडोजर चलेगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या मांग आप लोग करेंगे? जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सही है तो उनकी भी सुनी जानी चाहिए। क्या कहेंगे भैया इसमें? पहली बात तो ये कि बाबा जी का ये कहना नहीं है कि बिल्डोजर चलेगा, जो गलत होगा बिल्डोजर उस पे चलेगा।
योगी जी ने कभी इस बात को नहीं कही है कि हम किसी को मिटा देंगे, मार देंगे। हमारे इनका ये कहना है योगी जी का कि सबकी जांच हो, और जो जैसे भी जांच होएगी तो उसके हिसाब से उन लोगों की सेल ली जाएगी। सब कुछ सिस्टम तभी तो बनेगा जब हम किसी चीज़ का कागज़ जमा करेंगे। जब जिस चीज़ का कागज़ ही जमा नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे बनेगा? सिस्टम लोकतांत्रिक सिस्टम में ढांचा बनाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्रतिक्रियाओं को पूरा करा जाता है, ना कि यह है कि किसी पे भी हम बुलडोजर चला देंगे। वो बाबा ने कभी नहीं कहा इस बात को। जो गलत है उसे कहा होगा तो कहा होगा। बाकी जो लोग अपने पेपर जमा करा रहे हैं उन्हें सैलरी भी दी जा रही है सरकारी गवर्नमेंट से, ना कि ये कहा जा रहा है कि उन पर बुलडोजर चलाया जाए। तो क्या कहेंगे कि इस तरीके की मांग ही क्यों उठकर आई कि जांच हो, बुलडोजर चले या आतंकी संगठन पनप रहा है? इस तरीके की बातें क्यों निकल के आई? कुछ तो कमियां रही होंगी। कुछ लोग कौम को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें करें तो बात अलग है। बाकी मदरसों से कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई कि वहाँ पे हथियार निकले या वहाँ के लोग बच्चे वैसे हैं। हमारे तो 10-12 साल के बच्चे हैं और वो बच्चे बहुत ही मेहनती और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि अरबी, उर्दू, इन सब भाषाओं का भी अरबी देशों में ज़रूरत पड़ती है, तो उन भाषाओं को सीखना भी ज़रूरी है। और जो इनका रजिस्ट्रेशन का मैटर है, वो रजिस्ट्रेशन का मैटर का मकसद ये है कि इनसे हम मदरसों को इन्हें फ़ायदा पहुँचे, कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इन पे इंग्लिश भी लागू होएगी, इन पे हिंदी भी लागू होएगी, और जो इन्हें अरबी, उर्दू इनकी ज़रूरत है वो एक लाजमी चीज़ है कि अरब देशों से जो काम करना है उससे इन्हें बेनिफिट मिलेगा। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, चाहे हम जनता की बात करें, क्योंकि लगातार देखिए सरकार जो है वो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात लगातार सामने आती है। अभी जो ताज़ा बात आ रही है वो मदरसों की आ रही है, और देखिए मदरसों में भी बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए मदरसे में जो शिक्षा लेते हैं, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जो हमारे नबी ने बताया, कुरान जो होता है, कुरान की तिलावत कराई जाती है, कुरान सिखाया जाता है। उसके साथ कुछ मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश भी सिखाई जाती है। तो मदरसों के अंदर कभी भी कोई इस तरीके की बात नहीं बताई जाती। जैसा आपने बताया कि आतंकवादी मिले, मदरसों में कोई ऐसी बात नहीं बताई जाती कभी भी, और न ऐसा मिला। अगर वो ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कौम को बदनाम करने का काम नहीं, हमारा कहना नहीं है, ये सरकार का कहना है कि वहाँ से आतंकी संगठन पनप रहा है। सरकार ऐसे कहाँ कह रही है कि सरकार के आतंकवादी संगठन पनप रहा है? उसमें सरकार डायरेक्ट कहाँ कह रही है? सरकार ने कहीं अगर कोई ऐसा कहीं कुछ पाया है, किसी मदरसे में इस तरीके का मामला मिला है, तो हो सकता है मदरसा ही ना हो, कुछ गड़बड़ वाला मामला हो, बदनाम करने का काम करते हैं कौम को। मदरसे के अंदर केवल शांति की बातें बताई जाती है। कुरान जो कह रहा है, हमारे कुरान के अंदर आप उसकी ट्रांसलेशन कर लो, कहीं भी कुरान गलत काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा। उसमें केवल अल्लाह, अल्लाह के रसूल की बातें बताई जाती है। दुनिया में कैसे रहना है, भाईचारे से कैसे रहना है, एक दूसरे के प्रति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कभी भी कुरान गलत मैसेज नहीं देता। कुरान जो देता है प्यार मोहब्बत का मैसेज देता है, और वही मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है। वैसे कहीं ना कहीं बदनाम करने वाली बात है कि तो धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं कुछ लोग। तो सरकार ये नहीं कह रही कि डायरेक्टली कि सरकार का सारे मदरसों के अंदर ऐसा है, तो ऐसा तो कहीं मंदिरों में भी हथियार पाए गए तो उस मंदिर, सारे मंदिर टारगेट हो जाएंगे क्या उससे कहने से? कुछ मंदिर भी ऐसे पाए गए हैं, कुछ ऐसी संस्था है जिसके अंदर हथियार मिले हैं काफ़ी, जखीरा खूब न्यूज़ में भी चला। तो क्या सारे मंदिर या सारे संगठन बदनाम हो गए? ऐसा नहीं है, ये बदनाम करने वाली बातें होती हैं। मदरसे में कहीं भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं पनपता, उसमें केवल पढ़ाई की जाती है। और रही बात सरकार की, सरकार अगर रजिस्ट्रेशन वाली बात करिए तो वो बेहतर बात है। अगर किसी मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सरकार उसका रजिस्ट्रेशन कराए, उसके लिए अनुमति दे, ना कि उस पर बुलडोजर चलाए। अगर उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है तब सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी मदरसा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस पर बुलडोजर चला दो, ऐसा नहीं। उसको इजाज़त दी जाए, उसे रजिस्ट्रेशन कराने की मोहलत दी जाए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो मदरसे चले। हम उसका सहयोग करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या आप लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए आपके बच्चे शिक्षा उसमें ग्रहण करते हैं, तो क्या कहेंगे? शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें जो है कोई ऐसी वो नहीं है कि इस तरीके की कि कोई आतंकवाद पढ़ाया जाता है या कोई गलत शिक्षा दी जाती है। हमारा बच्चा भी पढ़ता है, उसमें ऐसी बात नहीं है। आधार कार्ड जमा करने के बाद में हर चीज़ की शिक्षा यह है कि कुरान, अरबी, फ़ारसी और इस चीज़ की ही शिक्षा दी जाती है उसमें। देखिए और लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से सरकार आरोप लगा रही है या राजनीति हो रही है, तो उसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? देखिए मैडम, कभी भी सरकार ने मदरसों पर आरोप नहीं लगाया है, और सरकार ने तो हमारे मदरसों के लिए ये कहा है कि एक अच्छे से अच्छे मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस के टीचर दिए जाएं, जिसमें जो है मतलब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था जब वो केंद्रीय मंत्री थे कि हमारी सरकार जो है
मदरसों के लिए 3 योजनाएं लेकर आई है, जिसमें मैथ साइंस के टीचर देंगे हम, टिफ़िन देंगे हम और टॉयलेट देंगे बच्चों के लिए। तो सरकार तो हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा काम कर रही है कि कलाम पाक के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की भी हमारे बच्चों को पढ़ाई दी जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मदरसों में विदेशी फंडिंग का, क्या राज समझ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना चाहिए कि विदेशी फंडिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं। और मुसलमान में खुशी की लहर है कि अब उर्दू के सिवा हिंदी, इंग्लिश और मैथ जो भैया ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हर मुसलमान खुश है कि जी मुसलमान जो होता है गरीब रेखा से जो होते हैं कि अब बच्चे हमारे अच्छी जगह पढ़ेंगे और रजिस्टर जो हो रहे जा रहे हैं, ये सब में खुशी की लहर है। ये हर मुस्लिम खुश हैं कि अब उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी और हिंदी भी और बिना पैसों के पढ़ाई होगी। रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम बनाया है योगी जी ने, वो सबसे अच्छा बनाया है कि इसमें बच्चा यहीं पढ़ेगा, सब चीज़ पढ़ेगा, सारी तालीम हासिल करेगा, कुरान शरीफ भी पढ़ेगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद अपने घर में आराम से चैन से बैठेगा, नौकरी भी पाएगा। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मदरसों में आतंकी संगठन पनप रहा है, आतंकी हथियार मिलते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग उसको? नहीं, वो देखो भैया ने बोला था अभी कि एक जगह गलत होने से सब चीज़ गलत नहीं होती। हो सकता है वो मदरसे ना हो, वो कुछ अलग सिस्टम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है। वो जो कुछ पाया है, कुछ देखा है, हो सकता है कुछ हो, वो मदरसे ना होगा, कुछ अलग चीज़ हो सकती है। मदरसों में, मस्जिदों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये बताया जाता है मुस्लिम धर्म में कि ऐसे रहो कि बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल ऐसे बना के रखो जो किसी को परेशानी ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। और ये तो बहुत खुशी की बात है जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है। देखिए, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या आप उस पर कहेंगे? ऐसा है जी, भाईचारा हम तो ये चाहते हैं कि भाईचारा आपस में बना रहे, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। आपस में प्यार से, मोहब्बत से अपने जो आपने ये योगी जी ने जो बनाया ये मदरसा, ये भाई ये जो सोच समझ के बनाया तो अच्छा ही सोच के करा होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमसे तो आप अच्छा ही सोचेंगे, हमारे बारे में तो बढ़िया। अरे भाई हम तो खुश हैं आपसे, भाई जैसा आप सोचोगे तो अच्छा ही सोचोगे। देखिए, यहाँ पर लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मदरसों में पढ़ाई की जाती है, तो भाई उर्दू की तालीम के साथ साथ हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर जनता उस पर भी ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, सरकार खुद चाहती है कि हर बच्चा शिक्षित हो। भैया, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है 2024 आने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या मुस्लिम सपोर्टर बसपा या सपा में जाता हुआ नज़र आएगा इन आरोपों की वजह से? 70 साल की आज़ादी के बाद आज तक मुस्लिमों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इन सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सरकारों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वजह क्या? क्योंकि इन्होंने कभी मुस्लिमों के न शिक्षा पे ध्यान दिया, न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। जब से मोदी जी इस केंद्र में आए हैं और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तब से लेके आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है और पूरा प्रदेश और पूरा देश दंगा मुक्त हो गया। अब ना तो कोई आतंकवादी कहीं बम ब्लास्ट होता है, ना उसमें कोई हमारा नौजवान पकड़ा जाता है, ना दंगा होता है और उससे कोई हमें नुकसान होता है। कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सब लोग अच्छा खा कमा रहे हैं। तो सभी लोग, हम लोग तो सब बीजेपी के साथ हैं और मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। जिस तरीके से राजनीति होती है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चे तालीम के लिए जाते हैं। वहीं देखिए, यहाँ समाज के बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बच्चा इसमें हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े और बल्कि इनफैक्ट मदरसों के रजिस्ट्रेशन हो। तो क्या कुछ मांग आप रखेंगे सरकार के? देखिए, सरकार की मांग का जहाँ तक मामला है, 70 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक ही माना। और हम लोगों का सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के शासनकाल में, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के हालत दलितों से भी बदतर हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने जो है कोई कोशिश की कि मुसलमानों के हालत कैसे सुधारे जाएं? बाबा बुलडोजर की हम बात करते हैं तो बुलडोजर आप देखें, चला है बुलडोजर कहाँ चला है? बुलडोजर चला है मेरठ के माफियाओं पर, अतीक जैसे के ऊपर जो है बुलडोजर चला है। माफिया मुक्त आज जो है पूरा प्रदेश है। मोदी जी के शासनकाल में हम लोग जो है, एक समय था जब गैस के लिए भागे फिरते थे, ब्लैक गैस होता था। आज हम लोग जो है कॉल पर हमें जो है सेम डे गैस उपलब्ध हो जाता है। हम लोगों को, मुझे याद है जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, 10वीं क्लास की बात है, मैं अपना अकाउंट खुलाने के लिए स्टेट बैंक जाता हूँ तो मेरा अकाउंट नहीं खोला जाता, कागजों की। जैसे आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें जनता है जो लगातार ये कहती है पहले सब्सिडी का बहाना देकर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है।
देखिए, देश को आज मैं कहता हूँ कि मेरी जो ननिहाल है वो गाज़ियाबाद से जेवर टप्पल है। हम लोग जाते थे कभी 2-2.5 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम जो है 35 से 40 मिनट पहुँच जाते हैं। निश्चित रूप से देश को विकास करने के लिए जनता को भी कुछ ना कुछ अपना अंश योगदान के रूप में देना होगा, वो हम लोग दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप, जिस तरीके से देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो, और जो बातें आई हैं, चाहे हम विदेशी फंडिंग की बात करें, चाहे हम बात करें आतंकी हथियारों की या आतंकी संगठन की, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे? जो देश हित के लिए फ़ायदा हो वो चीज़ सबके लिए ज़रूरी है। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। देश के लोगों को जिस काम से फ़ायदा हो, क्या अगर रजिस्ट्रेशन कराने से फ़ायदा है? क्या लगता है आपको, रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो लिखित में जाएगी उससे फ़ायदा ही होना है, क्योंकि वो सिस्टम में ऐड कर दी जाएगी। जो चीज़ सिस्टम में नहीं है तो उसमें हमें उन बच्चों के बारे में क्या पता चलेगा कि उन्हें पीलिया हो गया, कि उन्हें कुछ बीमारी हो गई, तो उसके बारे में तभी तो पता चलेगा जब हम पे रजिस्ट्रेशन है। तो हम पे खबर आएगी कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो वह हम अपनी टीमें भेज सकेंगे। या कोई भी चीज़, किसी की चीज़ के बारे में आप जानकारी तभी कर सकते हैं कि जैसे आपका एक न्यूज़ चैनल है कि जी न्यूज़ है, तो जी न्यूज़ वहाँ मिलेगा। अगर आपका कोई नाम ही नहीं होगा तो आपको कोई कहाँ ढूंढेगा? क्या आपको लगता है जिस तरीके से 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या मुस्लिम वोटर जो है दूसरी पार्टियों में जाता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीके की बातें आती हैं, अलग अलग तरीके की राजनीति है, मुस्लिमों को मुद्दा बनाया जाता है। देखो जी, अब मुस्लिम पहले के मुकाबले बहुत समझदार हो गया। जो सेकुलरिज्म का बहाना करके समाजवादी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जो मीठे मीठे बोल बोल के मुसलमानों की वोट बैंक का सहारा लेके और सरकार अपनी बना के और मज़े लेती हैं, ये भाजपा के अंदर नहीं है। भाजपा सिर्फ विकास पे ध्यान देती है। आज भाजपा को सिर्फ वोट बैंक से मतलब नहीं है। भाजपा हर किसी के हित में काम करती है, चाहे वो जनधन की योजना हो, शौचालय योजना हो या कोई भी योजना हो, वो सबको दी गई है आज तक। ना कि वो किसी एक पक्ष को दी गई है कि जैसे किसी यादव पक्ष को दी गई है, या जात पात का कोई मैटर नहीं है। यहाँ हर वर्ग के लिए काम किया जाता है। देखिए यहाँ पर और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया आप? ये देखिए, सबसे पहले एक आपने सवाल उठाया था कि सरकार ऐसे आरोप लगा रही है। पहली बात तो ये है कि सरकार ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रही है। हमारे जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार है, सरकार ने मुस्लिमों के लिए भी बहुत काम करे। आपने देखा, आप तो फंडिंग की बात करें, हमारी सरकार मदरसों को फंडिंग देती है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट होता है? वो अधिकारी खा जाते हैं। अभी 100 करोड़ के करीब का घोटाला हुआ, ईडी जांच कर रही है उसकी। हाथरस में वाले बंद है, लखनऊ वाले बंद है, मेरठ वाले बंद है, गाजियाबाद में भी 1.25 करोड़ का घोटाला। तो ये लोग जनता तक पहुंच नहीं देते। मुस्लिमों के का जो है योगी जी के प्रति बहुत लगाव पैदा हुआ है, लेकिन जो वो काम करते हैं, जो योजनाएं भेजते हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगी नहीं, आम आदमी तक पहुंचती नहीं, तो वो क्या में संदेश जाएगा? यही सब कारण होता है कि विपक्षी दल जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, बुनाते हैं। तो इसमें अधिकारियों को भी वो करना पड़ेगा, योगी जी को कुछ अच्छी व्यवस्था और बनानी पड़ेगी, जिससे अधिकारियों पर लगाम लगा के जनता में एक नया संदेश दिया जा सके। देखिए ये थे केला भट्टा में सभी समाज के लोग जो ये चाहते हैं कि चाहे मदरसा कोई भी हो उसका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि देखिए हर बच्चा पढ़ना चाहता है, वहीं उसके माता पिता भी हर कोशिश करते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो। उनका कहना है कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन हो और साथ में ही उसमें इंग्लिश मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें, हर तरीके की पढ़ाई उसमें जो है ये लोग देखना चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, तो क्या सरकार नया फैसला लेती हुई नज़र आती है? क्योंकि जिस तरीके से आतंकी संगठनों की बात की जा रही थी, विदेशी फंडिंग की बात की जा रही थी, यहाँ पर देखिए लोग जो हैं बाबा के पक्ष में नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि बाबा से इन्हें उम्मीद है, एक आस है कि यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं उनमें रजिस्ट्रेशन हो और हर बच्चा पढ़े। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं प्रिया राणा, गाजियाबाद।